नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय में और वृश्चिक लग्न के विषय में। प्रिय मित्रों देखिए, चाहे लड़के का वृश्चिक राशि हो या वृश्चिक लग्न हो, चाहे लड़की का वृश्चिक राशि हो या वृश्चिक लग्न हो, यदि किसी का भी वृश्चिक राशि है, यदि वृश्चिक लग्न है, तो उनके जीवन में कितने वर्षों में खुद का मकान, अपनी कमाई पर अपने दम पे खुद का मकान प्राप्त करते हैं, या भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, अच्छे वाहन का गाड़ी का सुख प्राप्त होता है। देखिए आज का जो माहौल है, व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो उनके मन में यही तमन्ना होता है कि छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, एक खुद का मकान हो, चाहे बंगला हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे रो हाउस हो, चाहे फार्म हाउस हो, जिसकी जैसी काबिलियत है। लेकिन व्यक्ति संघर्ष करता है कि उनके जीवन में खुद का एक मकान हो और भूमि भवन वाहन का, अच्छे गाड़ी का सुख प्राप्त हो। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताने चल रहा हूं। यदि किसी का वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो उनके जीवन में कितने वर्षों में एग्जैक्ट मकान का सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए वृश्चिक राशि के स्वामी जो है ये मंगल है, और वृश्चिक राशि जो है आता है जल तत्व में आता है। इनकी दिशा जो बताई गई है उत्तर दिशा बताई गई है। और वृश्चिक राशि के जो ये स्वामी मंगल है, इनके इष्ट देवता है श्री हनुमान जी हैं और विष्णु भगवान है। तो देखिए वृश्चिक राशि का जो बताया गया ये स्थिर राशि में आते हैं, और इनका राशि के हिसाब जो शुभ दिन बताया गया है, चाहे लड़के की वृश्चिक राशि चाहे लड़की का वृश्चिक राशि हो, इनका जो शुभ दिन बताया गया है, क्योंकि वृश्चिक के स्वामी मंगल है इसलिए सबसे सुंदर अद्भुत बताया गया है मंगलवार का दिन, सोमवार का दिन और गुरुवार के दिन। ये 3 दिन में आप कोई भी अच्छा कार्य अपने हाथों से कर सकते हैं। फिर देखिए अब मैं बताने चल रहा हूं कि वृश्चिक राशि यदि आपका है, यदि वृश्चिक लग्न है, तो कितने वर्षों में आपको मकान का सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों का भूमि भवन वाहन मकान का सुख कब प्राप्त होता है। देखिए मैं कुछ यहाँ अक्षर लिखा हूं, यदि इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो समझ लीजिए कि आपका जो है वृश्चिक राशि है। तो ना, नी, नु, ने, नो, या, ये, यू, यदि इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो समझ लीजिए कि आपकी राशि क्या है, वृश्चिक राशि है। तो देखिए यहाँ मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं, और लग्न चार्ट में जो 8 अंक लिखा है, यानी हो गया आपका ये वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई। सरलता समझ लीजिए, अपनी कुंडली देखिए। वृश्चिक लग्न कब होगा, जब आपके प्रथम भाव में 8 अंक लिखा होगा कि ये आपकी हो गई वृश्चिक लग्न की कुंडली। अगर आप देखिए 8 लग्न पे अंक पे अगर चंद्रमा भी लिखा हो ऐसा, तो समझ लीजिए कि आपकी वृश्चिक राशि हो गई। तो सरलता से पहले आप समझ लीजिए कि आप अपनी कुंडली देखें, चाहे लड़के कुंडली चाहे लड़की कुंडली हो। यदि पहले भाव में 8 अंक लिखा होगा तो आपका हो गया कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली। देखिए यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, पहला भाव यही कहा जाए पहला स्थान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है कुंडली का। अब प्रश्न ये उठता है कि इस कुंडली से देखा जाए कि इनके जीवन में अच्छे मकान का सुख या भूमि भवन वाहन का सुख कब प्राप्त होता है। तो प्रेम देखिए चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन यानी खुद का मकान, गाड़ी का सुख, माता का सुख, यानी जीवन पर्यंत जो भी आप अपने जीवन में सुख पाते हैं, ये सब सुख जो है चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। तो 1 2 3 4, अब चतुर्थ भाव में अंक है 11, यानी हो गया कुंभ राशि, इसके स्वामी हो गए शनि। अब यहाँ सरलता समझ लीजिए, यदि चतुर्थ भाव के स्वामी जो शनि है और प्रथम भाव जो 8 यानी वृश्चिक लग्न हो गया, इसके स्वामी हो गए मंगल। यदि शनि मंगल की आपस में युति हो जाए, यानी मंगल और शनि, सरलता समझ लीजिए प्रथम भाव का जो स्वामी है यानी मंगल और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है शनि, यदि मंगल शनि एक साथ युति होकर के 12 भाव में कहीं भी बैठी हो, मंगल और शनि 12 भाव में युति माने एक साथ होकर के कहीं भी बैठे हैं, तो जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, या शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो आपके जीवन में अवश्य खुद का मकान अवश्य प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, अच्छे वाहन गाड़ी का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। सिवाय कंडीशन क्या देखना है आपको कि मंगल और शनि इनका आपको डिग्री देखना है कि 0 से 1 डिग्री न हो और 29 से
30 डिग्री न हो, यदि कहीं मंगल और शनि अतिशय मारक होकर न बैठे हों या ये अतिशय वक्री होकर न बैठे हों, अगर अच्छी स्थिति में मंगल की डिग्री होगी और अगर मंगल शनि मार्किस नहीं होंगे या मंगल शनि वक्री होकर नहीं बैठे होंगे और अगर इनकी डिग्री अच्छी स्थिति में होगी, तो जब मंगल की और शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो जीवन में अवश्य अच्छे मकान का सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन अच्छी गाड़ी का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो अगला आगे बताते हैं आपको कि यदि दूसरा नियम बताने चल रहे हैं कि यदि शनि प्रथम भाव में जाके बैठ जाए, माने चतुर्थ का स्वामी यहाँ कुंभ है, कुंभ के स्वामी शनि हो गए। अब शनि जो है चतुर्थ के स्वामी शनि है, ये शनि लग्न में जाके बैठ जाए और वृश्चिक स्वयं मंगल हो गए। अब मंगल जाके चतुर्थ भाव में बैठ जाए। सरलता आप समझ लीजिए कि शनि प्रथम भाव में जाके बैठ जाएं और लग्ने स्वयं मंगल चतुर्थ भाव में, से बोलते हैं परिवर्तन योग। जब ऐसे स्थिति में आपकी कुंडली में देखिए वृश्चिक लिंग कुंडली होगी और शनि अगर लग्न में बैठा होगा और लग्ने स्वामी मंगल जो है चतुर्थ भाव में बैठा होगा, तो जबरदस्त ये आपके जीवन में जब शनि की और मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्रदशा आएगी, तो आपके जीवन में अवश्य जो है भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य मकान खरीदेगा, अपने पैसे से अच्छे गाड़ी वाहन अवश्य खरीदेगा। फिर मैं तीसरा नियम बताने चल रहा हूँ कि चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है कि भूमि भवन वाहन गाड़ी का सुख, माता का सुख, वैभव सब सुख चतुर्थ भाव से देखा जाता है। यहाँ चतुर्थ भाव में क्या लिखा है? 11 अंक लिखा है, क्योंकि ये वृश्चिक लग्न में कुंडली बता रहा हूँ। अब यहाँ 11 माने कुंभ राशि हो गया, कुंभ के स्वामी हो गए शनि। यदि चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हों, ये शनि चतुर्थ में ही बैठे हों, या तो केंद्र भाव में बैठे हों। केंद्र भाव कौन सा है? 1, 4, 7, 10, ये केंद्र भाव कहा गया। यानी शनि चतुर्थ भाव में बैठे हो, स्वयं इस राशि घर में बैठे हो, या तो 1, 4, 7 भाव में शनि बैठे हो, आपने कुंडली देखिए, या तो त्रिकोण भाव में शनि बैठे हो, माने 1, 5, 9 में बैठे हो। सरलता समझ लीजिए कि शनि या चतुर्थ में बैठे हो, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ में है शनि, या तो केंद्र भाव में बैठे हो यानी 1, 4, 7, 10 में बैठे हो, या शनि त्रिकोण में बैठे हो माने 1, 5, 9 में बैठा हो। तो जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्रदशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य खुद का अपने पैसे से मकान लेता है, अच्छी गाड़ी का सुख पाता है, जमीन जायदाद अवश्य खरीदता है। फिर तो अब जो मैं बताने चल रहा हूँ कि यदि चतुर्थ भाव में आप विचार करिए, यहाँ तो मान लीजिए शनि और 11 बैठा है, यानी कुंभ राशि के स्वयं शनि हो गए। अब चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, यदि वो ग्रह यहाँ उच्च का हो कि बैठा हो, चतुर्थ भाव में विचार करें, कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हो और अंक कोई भी हो, लेकिन ग्रह यदि वहां उच्च का हो के बैठा है, चाहे वो सूर्य बैठा हो, चाहे चंद्र बैठा हो, चाहे मंगल बैठा हो, चाहे बुध बैठा हो, चाहे गुरु बैठा हो, चाहे शुक्र बैठा हो, चाहे शनि बैठा हो, कहने का मतलब ये कोई भी ग्रह चतुर्थ भाव में उच्च का हो के बैठा है, जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्रदशा आएगी, तो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य खुद का मकान लेता है, वाहन का सुख प्राप्त करता है, जमीन जायदाद अवश्य खरीदता है। तो अब मैं बताने चल रहा हूं, यदि किसी का वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है, तो कितने उम्र में उनको मकान का सुख स्वयं का प्राप्त हो जाता है। तो इधर मैं विवेचन किया हूं, जिनका वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न हो, उनको जो 30 वर्ष के व्यक्ति होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 30 वर्ष से इनका प्रारंभ होता है 38 वर्ष तक, यानी 30 वर्ष से 38 वर्ष तक बीच में इनको खुद का मकान, भूमि भवन वाहन यानी खुद का वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने दम पे, अपने काबिलियत पे खुद का मकान अवश्य खरीदते हैं। जिसका वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न होगा, 30 वर्ष से 38 वर्ष के बीच में खुद का मकान अपने दम पे पैसे से अवश्य खरीदते, अच्छे वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा, जमीन जायदाद अवश्य खरीदते। प्रिय मित्रों, मान लीजिए किसी का वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है, उनके जीवन में कठिन परिश्रम कर रहे हैं पर मकान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया, तुमको करना क्या चाहिए? प्रिय मित्रों, देखिए वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल हैं और मंगल के जो इष्ट देवता है श्री हनुमान जी है। तो आपको करना क्या चाहिए? हनुमान जी का व्रत धारण करना चाहिए हर मंगलवार के दिन, और हो सके तो रोज प्रतिदिन स्नान करने के बाद आप पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करें, या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, या सुंदर कांड आप पाठ श्रवण करें। इससे भी आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा और मंगल आपका जो निर्बल रहेगा या डिग्री कमजोर रहेगा या मृत अवस्था में रहेगा या वक्री होकर या मार्किस होकर बैठा होगा, तो भी कोई भी कष्टकारी नहीं होगा, ये अपना अच्छा फल आपको अवश्य देगा।
आप उसके बाद आप भगवान सूर्य की आप पूजा कर सकते हैं। जिनका वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न, अगर उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, वाहन का मकान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो नित्य प्रतिदिन उसको स्नान करने के बाद तांबे के कलश में थोड़ा कुमकुम डाल के पानी में आप घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः करके भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दे सकते हैं। और मंगलवार के दिन नियम बना लीजिए आप कि हो सके तो आप कुछ दान करिए। से लाल मसूर हो गया, लाल चीज आप दान करिए, और हो सके तो उस दिन लाल चीज आप ग्रहण करें। इससे भी आपका मंगल दोष खत्म होगा और ऐसे आपकी स्थिति बनाएगा कि मकान का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।